हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डेब्लू क्लासेज पर। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग एनालॉजी टाइप 2। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पेडियाट्रिक्स का संबंध चिल्ड्रेन से, तो न्यूरोलॉजी का संबंध किससे होगा। पेडियाट्रिक्स मतलब होता है बाल चिकित्सा विज्ञान। बाल चिकित्सा विज्ञान तो जब पेडियाट्रिक्स का संबंध चिल्ड्रेन से होगा तो न्यूरोलॉजी का संबंध ब्रेन से हो जाएगा। तो सही ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए युग्म के शब्दों के बीच है। जैसे कैट, बिल्ली जो है वो आवाज़ निकालती म्याऊं करके, उसी तरह पूछा गया है कि ऑप्शन में है डक का क्वैक होगा, या फिर आउल का हिस होगा, या फिर जैकल का हुट होगा, या फिर बुल का काव होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डक जो है क्वैक क्वैक का आवाज़ निकालता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। क्वेश्चन कह रहा है एंटोमोलॉजी का संबंध है इंसेक्ट से, उसी प्रकार टाइमोलॉजी का संबंध किससे होगा। तो इंटेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटेमोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार स्टडी ऑफ वर्ड्स को एटाइमोलॉजी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शब्दों का अध्ययन को इटाइमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार तीसरा शब्द चौथे शब्द से संबंधित है। जैसे स्पाइडर का संबंध किससे होगा, जिस तरह बैरक का संबंध सोल्जर से है। बैरक का मतलब क्या होता है, बैरक का मतलब होता है छावनी। छावनी में सोल्जर लोग रहते हैं। उसी प्रकार स्पाइडर का संबंध किससे होगा, तो स्पाइडर का संबंध होगा वेब से। वेब का मतलब होता है जाला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे चार मीनार इंडिया में है, उसी प्रकार पिरामिड कहाँ पे है, पिरामिड इजिप्ट में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे क्लोज का संबंध है ओपन, उसी प्रकार पूछा गया कि कट का संबंध किससे होगा। क्लोज जो है ओपन का ऑपोजिट वर्ड है। क्लोज मतलब होता है बंद होना, ओपन मतलब खुलना। इसी तरह कट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, कट का ऑपोजिट वर्ड होगा अटैच। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टॉक का संबंध चैट से है, उसी प्रकार पोर का संबंध किससे होगा। तो जिस तरह टॉक का संबंध चैट से है, उसी तरह पोर का संबंध होगा डिस्पेंड से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोर का मतलब होता है निकालना।
इसका हिंदी भी बताते जा रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, उसी प्रकार पूछा है कि बिहार के कैपिटल क्या होगा, तो बिहार का कैपिटल पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे क्राई का संबंध है सौब से, उसी प्रकार लाफ का संबंध किससे होगा। क्राई का मतलब होता है रोना और सौब का मतलब होता है सिसकना, सिसकना होता है। तो पूछा गया है कि लाफ का संबंध किससे होगा, तो लाफ का संबंध हो जाएगा चकल से, और चकल का मतलब होता है दबी आवाज में मतलब हंसना। दबी आवाज में हंसना। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे नाइफ का यूज करता है बुच्चर, बुच्चर का मतलब होता है कसाई। तो नाइफ का यूज करता है बुच्चर, उसी प्रकार पूछा है कि सीजर का यूज कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेयर ड्रेसर। सीजर का यूज करता है हेयर ड्रेसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कैप्टन का संबंध है सोल्जर से, उसी प्रकार एम्प्लॉयर का संबंध हो जाएगा एम्प्लॉय से। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो बोला गया है कि स्टेगनेंट का संबंध फ्लो से, उसी प्रकार क्लैरिटी का संबंध किससे होगा, तो क्लैरिटी का संबंध होगा डेल्यूशन से। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ईट का संबंध है एट से, तो बाय का संबंध किससे होगा, ईट का ही तीसरा वर्ब है एट, ईट का ही तीसरा वर्ब है एट, थर्ड वर्ब है। तो बाय का ये थर्ड वर्ब क्या हो जाएगा, बाय का थर्ड वर्ब होता है बाउट, सही आंसर हो जाएगा बाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। रेस का संबंध है ट्रैक से, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। रेस एक प्रकार का एथलीट है जो ट्रैक में होता है, मतलब ट्रैक में दौड़ा जाता है। तो बॉक्सिंग का किस में खेला जाता है, बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिंग। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन का संबंध है क्लाउड से, तो डेजर्ट का संबंध किससे हो जाएगा, तो डेजर्ट का संबंध सैंड से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अनुपस्थिति शब्द का चयन करें। लायन का हो जाएगा प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होता है, प्राइड का मतलब होता है शेरों का झुंड होता है, शेरों का झुंड। तो भेड़िया का झुंड को क्या कहते हैं, तो भेड़िया का झुंड को कहते हैं पैक, सही आंसर हो जाएगा पैक।
अगला क्वेश्चन है, ऑनर का संबंध है नोबिलिटी से, तो ह्यूमिलिएट का संबंध किससे हो जाएगा? तो ह्यूमिलिएट का संबंध हो जाएगा डिसग्रेस से। ह्यूमिलिएट मतलब होता है इंसानियत, और डिसग्रेस का मतलब होता है कलंक। तो ह्यूमिलिएट डिसग्रेस का ऑपोजिट वर्ड है, उसी प्रकार ऑनर का ऑपोजिट वर्ड है नोबिलिटी। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। तो बोला है कि रिस्ट का संबंध है शोल्डर से, शोल्डर होता है कंधा। तो एंकल का संबंध किससे हो जाएगा? एंकल का संबंध हो जाएगा हिप से। एंकल मतलब होता है टखना, तो टखना का संबंध हो जाएगा हिप से, यानी कि जांग से। हिप का मतलब होता है जांग। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। पे का ऑपोजिट वर्ड है रिसीव, उसी प्रकार वाश का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? वाश का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा क्लीन। प्रोज, प्रोज का संबंध है पोइट्री से, तो पूछा कन्वर्सेशन का संबंध किससे हो जाएगा? तो प्रोज का मतलब होता है गद्य, तो गद्य का उल्टा होता है पद्य, तो पोइट्री का मतलब होता है पद्य। उसी प्रकार कन्वर्सेशन का उल्टा क्या हो जाता है? कन्वर्सेशन का उल्टा हो जाएगा लिसनिंग। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना, उसी प्रकार लिसनिंग हो जाएगा सुनना। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। पेटी का है सीरियस, तो येल का क्या हो जाएगा? पेटी का मतलब होता है इग्नोर करना, किसी को कोई अगर बोला उस बात को तो इग्नोर कर दिया, उसी को कहते हैं पेटी। और सीरियस मतलब होता है अहम, तो इग्नोर का अपोजिट हो गया सीरियस। उसी प्रकार येल का अपोजिट क्या होता है? येल का मतलब हो जाता है चीखना। येल का मतलब होता है चीखना, तो चीखना का उल्टा हो जाएगा शांत। शांत तो विस्पर हो जाएगा आंसर, और विस्पर का मतलब होता है शांत, या फिर मौन भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। बोला मेंड का संबंध पैच से है, उसी प्रकार बैंड का संबंध किससे होगा? मेंड का मतलब होता है, मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, मरम्मत करना। उसी प्रकार बैंड का मतलब क्या हो जाएगा? बैंड का मतलब होता है मोड़ना, तो मोड़ना का उल्टा हो जाएगा ट्विस्ट, मतलब उल्टा नहीं सिनोनिम हो जाएगा ट्विस्ट। फिशेज का संबंध है एक्वेरियम से, तो पूछा बर्ड का संबंध किससे होगा? फिशेज को एक्वेरियम में रखा जाता है, यानी कि एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। तो बर्ड्स को कहाँ रखा जाता है? तो बर्ड्स को जो होता है एवियरी में रखा जाता है। एवियरी मतलब होता है पक्षी घर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलोजियम का संबंध है इटली से। उसी प्रकार पूछा है कि पेट्रा का संबंध किससे हो जाएगा, तो पेट्रा का संबंध हो जाएगा जॉर्डन। कोलोजियम जो है, कोलोजियम और पेट्रा एक ऐतिहासिक स्थल है। तो कोलोजियम इटली में है और पेट्रा जॉर्डन में है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे होगा, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसी प्रकार पूछा है कि कुचिपुड़ी किसका नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईरर का संबंध है ब्लंडर। तो एक्सेलेंट का संबंध किससे होगा, एरर का मतलब होता है गलती करना, लेकिन ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। ये एरर का ही समानार्थी शब्द हो गया ब्लंडर। उसी प्रकार एक्सेलेंट का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ और एक्सेलेंट, स्प्लेंडिड और एक्सेलेंट दोनों समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, नेस्ट का संबंध है बर्ड से। तो लायन का संबंध कहाँ है, मतलब नेस्ट में रहता है बर्ड। उसी प्रकार डेन में रहता है लायन। डेन का मतलब गुफा। अगला क्वेश्चन है, विस्की का संबंध है डिस्टिलरी। उसी प्रकार ब्रेड का संबंध क्या होगा, तो विस्की जो है डिस्टिलरी में बनता है। तो ब्रेड कहाँ पे बनाया जाता है, ब्रेड बेकरी में बनाया जाता है। प्रोड्यूस का संबंध है वेस्ट से। तो कॉन्ट्रेस्ट का संबंध किससे हो जाएगा, कॉन्ट्रेस्ट मतलब होता है फर्क दिखना। और प्रोड्यूस मतलब होता है निर्माण करना। और वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। तो निर्माण करना का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है बर्बाद करना। उसी प्रकार कॉन्ट्रेस्ट का है फर्क दिखना। उसी प्रकार फर्क दिखना का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा मैच, मतलब समान दिखना, मैच। ग्राम का संबंध है ग्रेन से। तो पाउंड का संबंध किससे हो जाएगा, ग्राम होता है चना। चना का संबंध है ग्रेन, मतलब होता है अनाज। तो ग्रेन का ही समानार्थी शब्द हो गया अनाज। पाउंड का संबंध किससे है, पाउंड हो गया वेट का, वेट से संबंध है। फुट का संबंध है टॉयज से। उसी प्रकार हैंड का संबंध हो जाएगा फिंगर से। एवरेस्ट का संबंध है पीक से। एवरेस्ट का सबसे ऊंचाई को कहा जाता है पीक। उसी प्रकार प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। मौत का संबंध है इंसेक्ट से। उसी प्रकार पूछा है कि माउस का संबंध किससे होगा। मौत का मतलब होता है तितली जैसा कीड़ा बोल सकते हैं। तो तितली जैसा कीड़ा और इंसेक्ट ये दोनों समानार्थी शब्द है। तो माउस का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो माउस का समानार्थी शब्द हो जाएगा रोडेंट।
रोडेंट का मतलब हो जाता है कृंतक प्राणी। कृंतक प्राणी। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध है साइट से, तो स्पीच का संबंध किससे हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब एक तरह का बीमारी है जो रतौंधी होता है, तो शाम में होने से नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा साइट, मतलब साइट मतलब होता है दिखना। तो स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, तो भाषण देना का उल्टा हो जाएगा गूंगा रहना या तो फिर शांत रहना। तो गूंगा रहना का हो जाता है स्टटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकमवेंट का संबंध है बाईपास से, तो कंप्रहेंसिबल का संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकमवेंट मतलब होता क्या है। सरकमवेंट मतलब होता है बाहर निकल जाना। और बाईपास मतलब होता है बचकर निकल जाना। बचकर निकल जाना। और कंप्रहेंसिबल मतलब होता है समझने योग्य। तो सरकमवेंट मतलब होता है बाहर निकल जाना, और बाहर निकल जाना का ही समानार्थी शब्द हो गया बचकर निकल जाना। उसी प्रकार कंप्रहेंसिबल का मतलब होता है समझने योग्य। तो समझने योग्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, मतलब समझना। अगला क्वेश्चन है, एवालांचे का संबंध है आइस से, तो वोल्केनो का संबंध किससे होता है? एवालांचे मतलब होता है हिमनद बोल सकते हैं इसको, यानी कि हिमनद जो है बर्फ़ से ढका होता है, मतलब तो उसी प्रकार वोल्केनो से क्या निकलता है? वोल्केनो से लावा निकलता है। टेरेस्ट्रियल का संबंध है एंट से। एम्फीबियन का संबंध किससे हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल मतलब हो जाता है स्थलीय जीव। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय जीव। और एम्फीबियन मतलब हो जाता है जो पानी में भी रह सकता है और स्थलीय में भी रह सकता है। तो पानी में और स्थलीय में कौन रह सकता है? फ्रॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है कंट्री और इधर दिया हुआ करेंसी। तो उसी प्रकार तुर्की का पूछा है कि क्या करेंसी होगा, तो यूएसए का करेंसी है डॉलर, तो तुर्की का करेंसी हो जाएगा लीरा। इधर दिया हुआ है गेम का नेम और इधर दिया हुआ है कहाँ खेला जाता है। तो टेनिस जो है कोर्ट में खेल होता है, उसी प्रकार बॉक्सिंग कहाँ पे खेला जाता है? तो बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। कॉक का संबंध है हैंड से, उसी प्रकार स्टेक का संबंध किससे होगा? कॉक हो गया मेल और हैन हो गया फीमेल। तो स्टेक भी मेल है, तो स्टेक का फीमेल क्या होगा? स्टेक का मतलब होता है हिरन। तो हिरनी को क्या कहा जाता है? हिरनी को हिंड कहा जाता है। हिंड हो गया फीमेल हिरन। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का कैपिटल होता है कोलकाता, उसी प्रकार मेघालय का कैपिटल क्या होगा? मेघालय का कैपिटल हो जाएगा शिलोंग। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर
आर्टिफैक्ट्स, अगर आर्टिफैक्ट्स का संबंध म्यूजियम से है तो बुक का संबंध किससे होगा? आर्टिफैक्ट मतलब होता है कलाकृति। तो कलाकृति जो है म्यूजियम में रखा जाता है। उसी प्रकार पूछा है कि बुक को कहाँ पे रखा जाता है? बुक को लाइब्रेरी में रखा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कॉन्टेम्पररी का संबंध है हिस्टोरिक से। उसी प्रकार एंशियंट का संबंध किससे होगा? कॉन्टेम्पोररी मतलब हो जाता है समकालीन। समकालीन का ऑपोजिट है हिस्टोरिक। उसी प्रकार एंशियंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न। यदि वोल्ट मीटर का संबंध वोल्टेज से है तो एम मीटर का संबंध किससे होगा? तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, तो एम मीटर से क्या मेजर करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट। एम मीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं। कार में यूज होता है पेट्रोल। उसी प्रकार लोकोमोटिव में क्या यूज होता है? तो लोकोमोटिव में कोल का यूज होता है। सही आंसर हो जाएगा कोल। अगला क्वेश्चन है, रिवर का जो तट होता है उसे बैंक कहते हैं। उसी प्रकार सी का तट को क्या कहते हैं? तो सी का तट को शोर कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फिश का संबंध है सोल से। उसी प्रकार गुड़ का संबंध किससे होगा? गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल, मतलब सामान हो गया। तो फिश का संबंध है सोल से। सोल का मतलब होता है मछली, मछलियों का झुंड कहा जाता है। सोल को मछलियों का झुंड कहा जाता है। तो गुड्स मतलब होता है माल। तो माल को हम लोग क्या कह सकते हैं? माल को स्टॉक कहते हैं। वैकेंट का समानार्थी शब्द है इम्पटी। उसी प्रकार शेडेड का इम्पटी शब्द क्या होगा? शेडेड का मतलब होता है शांत। तो शांत का समानार्थी शब्द हो जाएगा काम, मतलब। लिसेन का संबंध है अंडरस्टैंड से। उसी प्रकार पूछा है कि रेस्ट का संबंध किससे होगा? तो लिसेन मतलब होता है सुनना और अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। तो सुन कर समझना। उसी प्रकार रेस्ट का क्या हो जाएगा? रेस्ट का हो जाता है इंजॉय। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो लिसन का संबंध है अंडरस्टैंड से, तो रेस्ट का संबंध हो जाएगा रेजुवेंट से। जैसे लिसन का मतलब होता है सुनना और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। तो जब आराम करते हैं तो हम लोग तरोताज़ा फील होता है ना। तो तरोताज़ा का इंग्लिश होता है रेजुवेंट। अगला क्वेश्चन है, इरेडिकेट का संबंध है डिस्ट्रॉय से। इसी प्रकार पूछा है कि प्लीजर का संबंध किससे होगा? तो इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से मिटाना। इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से मिटाना। और डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना। तो दोनों समानार्थी शब्द हो गया। प्लीजर मतलब होता है खुशी, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा डिलाइट। डिलाइट मतलब भी होता है खुशी होना, खुश होना। बो का संबंध है एरो से, तो बुलेट का संबंध किससे हो जाएगा? बो मतलब होता है धनुष और एरो का मतलब हो गया तीर। तो धनुष
का संबंध होता है तीर से, उसी प्रकार बुलेट का संबंध हो जाएगा गन से निकलता है बुलेट। अगला क्वेश्चन है लेफ्ट का संबंध है राइट, तो लेफ्ट का ऑपोजिट हो गया राइट, उसी प्रकार ये वर्टिकल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वर्टिकल का ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वॉल का संबंध है ब्लॉक से, तो विंडो का संबंध किससे होगा, वॉल मतलब होता है दीवार, ठीक है। तो दीवार जो होता है, दीवार बनाने से ब्लॉक हो जाता है, मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसी प्रकार विंडो का संबंध किससे है, विंडो का संबंध हो जाएगा ओपन से, खिड़की खुला रहता है ना, तो ओपन सही आंसर हो जाएगा। हैंड का संबंध है ग्लोव से, तो हेड का संबंध किससे हो जाएगा, हाथ में हम लोग ग्लोव को पहनते हैं और हेड में हम लोग शॉवर कैप पहनते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी का संबंध है स्टिंग से, तो स्नेक का संबंध किससे हो जाएगा, बी मतलब होता है मधुमक्खी और स्टिंग मतलब होता है डंक मारना, तो मधुमक्खी जो है डंक मारता है और स्नेक क्या करता है, स्नेक काटता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट। हार्ट का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट का, तो बोन का संबंध किससे हो जाएगा, ऑर्थोपेडिस्ट हो जाएगा। वोल्केनो से निकलता है लावा, उसी प्रकार पूछा कि फायर से क्या निकलता है, फायर से स्मोक निकलता है। टर्बिड का संबंध है क्लियर से, तो एपेरेंट का संबंध किससे हो जाएगा, टर्बिड का मतलब होता है गंदा और क्लियर मतलब होता है साफ, यानी कि ये एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है, तो गंदा का ऑपोजिट वर्ड है कि ये साफ, तो एपेरेंट मतलब हो जाता है स्पष्ट रूप से दिखना या फिर देखना स्पष्ट, तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा अस्पष्ट, मतलब अच्छा से नहीं दिखना, तो उसका इंग्लिश हो जाता है ऑब्स्क्यूर मतलब होता है अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट का संबंध है लिंगर से, तो बाइट का संबंध किससे हो जाएगा, वेट मतलब होता है इंतज़ार करना और लिंगर का मतलब हो जाता है देर तक इंतज़ार करना, लिंगर का मतलब होता है देर तक इंतज़ार करना और बाइट का मतलब होता है काटना। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, जिनाव हो जाएगा, जिनाव मतलब होता है बार बार काटना, बार बार काटना होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ का संबंध है बॉल से, तो पेन केक का संबंध किससे हो जाएगा, अर्थ जो है बॉल टाइप का दिखता है, तो पेन केक कैसा दिखता है, पेन केक जो है डिस्क जैसा दिखता है, तो डिस्क आंसर हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है और ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट में इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।